नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश। देश के 3 बड़े नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री, तीनों पर ईडी ने समन जारी कर रखा है। एक नहीं, किसी पर 5, किसी पर 7, किसी पर 3। बावजूद इसके किसी के द्वारा भी ईडी के सामने पेश होकर जो सवाल जवाब हैं, जिनका उत्तर चाहती है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो नहीं दिया जा रहा। एक कहा जाए तो देश में एक नया परिपाटी शुरू हुआ है कि जांच एजेंसियों के सामने मत जाओ, पेश मत हो। उनका समन आता है तो उस समन से बचने के सारे प्रयास करो। हालांकि बता दें आपको, ये तीनों नेता जो हैं वो देश में लोकतंत्र बचाने निकले हैं। इनका दावा है कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वो क्षेत्रीय दलों पर या विपक्षी दलों पर जो है एक राजनीतिक शत्रुता के तहत कार्रवाई कर रही है, और ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आते जा रहा है त्यों-त्यों अपने जो केंद्रीय जांच एजेंसी है, जैसे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुआ, सीबीआई हुआ, इनकम टैक्स हुआ, इसके बहाने विपक्षी दलों के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। आपको केजरीवाल का मामला तो पता ही होगा। केजरीवाल जो है दिल्ली के शराब नीति के कारण उन पर ईडी ने कई बार उनको समन भेजा कि आप आइए, हमें आपसे सवाल पूछने हैं, क्योंकि ऐसे कुछ लीड मिले हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जिसमें आपसे प्रश्न करना जरूरी है, और ये जो हमारे प्रश्न हैं आपके उत्तर के बिना पूर्ण नहीं हो सकते हैं, जांच की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन पता नहीं, वैसा ही मामला जो है हेमंत सोरेन के साथ है, वैसा ही कुछ मामला तेजस्वी यादव के साथ है। लेकिन ये नेता जो हैं ये एक फैशन बना चुके हैं कि हमें पेश नहीं होना है, और उनका अब कहना है कि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो उन पर जानबूझकर भाजपा के इशारे पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जब पहला ही इन्हें समन जारी किया गया उस समय ये क्यों नहीं गए? चुनाव है तो क्या चुनाव से पहले आपसे किसी तरह की पूछताछ नहीं हो सकती है? आखिर इन नेताओं को गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? क्या इनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य मिले हुए हैं, या इन्हें पता है कि जो मामले इन पर चल रहे हैं उनमें इनकी संलिप्तता है, और जांच एजेंसियों को यह बात पता चल चुका है, हमको बुलाया जाएगा समन करके और वहां हमसे पूछताछ की जाएगी, हम जवाब नहीं दे सकेंगे और हमें गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये खेल कब तक चलेगा? ये खेल तीनों नेता के सामने कब तक चलेगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आप ही सोचिए कि इन तीनों नेताओं को जनता ने जनादेश दिया राज्य में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, लेकिन आप देख लें केजरीवाल ही हैं, घर में बंद हैं और सारा काम छोड़ के वो इसी फिराक में लगे हुए हैं कि कैसे हम ईडी के सवाल जवाब से बचे, ईडी के समन को हम कैसे काउंटर करें। वही सेम चीज जो है झारखंड में है। हेमंत सोरेन लगे हुए हैं कि आखिर अपने राजनीतिक जमीन को कैसे बचाया जाए, जनता की फिक्र नहीं है। और वैसे ही कमोवेश स्थिति जो है तेजस्वी यादव के सामने भी है। तो ये जो इनका प्रचलन है जांच एजेंसियों के सामने नहीं जाना, लेकिन हर एक भाषणों में ये कहना कि देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। क्या लोकतंत्र में जांच नहीं होता है? क्या लोकतंत्र में समन जारी नहीं किया जाता है? क्या ये 2014 के बाद से ही ये परिपाटी शुरू हुआ है? क्या लालू यादव पर जो कार्रवाई हुआ चारा घोटाले के मामले में सीबीआई की, क्या उस समय ही मोदी ही सरकार थी? उस समय तो जनता दल का ही सरकार था। तो ये जो है परंपरा शुरू से चला आ रहा है, लेकिन इन नेताओं के द्वारा ईडी के समन का विरोध करना जो है वो काफी भारी पड़ सकता है, और गिरफ्तारी, इन्हें डर है कि हमारी गिरफ्तारी ना हो जाए, इसी कारण से ये टाल रहे हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि चुनाव के बहाने ये टाल रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव है, ऐसे में परेशान किया जा रहा है, गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम चुनाव में अपनी सक्रियता न दिखा सकें। लेकिन ये भी तय है कि ऐसा ना हो कि
समन का विरोध करने के चलते इनकी गिरफ्तारी ऐसे समय पे हो जब इनका बाहर आना सबसे ज्यादा जरूरी हो सकता है कि ईडी जो है इनसे पूछताछ करके इनको फिर से कोई कार्रवाई ना करे। हो सकता है कि उनके सामने कोई ऐसा साक्ष्य ना हो जिनमें इनकी संलिप्तता ना हो। लेकिन इन नेताओं के द्वारा लगातार विरोध जो है और ईडी के समन का को नजरअंदाज करना जो है, वो एक देश में एक नए प्रश्न को पैदा कर रहा है कि जब राजनेता ही जांच से भागेंगे तो ऐसे में आम लोगों का क्या? कल उनके सामने भी ये हो जाएगा कि वो भी पुलिस की पूछताछ या कोई भी एजेंसी की पूछताछ होगी, वो इसका खुलेआम उल्लंघन करेंगे। तो नेताओं को सबसे पहले आ, खुद खुद जो है वो नजीर पेश करना चाहिए, इन्हें जाना चाहिए, सवाल का जवाब देना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। तो बता दें आपको, 3 राज्यों के जो प्रमुख नेता हैं, 2 राज्यों के मुख्यमंत्री, एक राज्य के उप मुख्यमंत्री, वो ईडी से अभी भाग रहे हैं, समन पर, बुलावे पर नहीं जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि चुनाव आने वाला है और राजनीतिक शत्रुता के कारण हमें परेशान किया जा रहा है। तो देखिए आखिर कब तक क्या होता है, लेकिन इतना तो तय है कि हो ना हो चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई हो। हालांकि जो राजनीतिक जो दल के नेता हैं, जानकार हैं, उनका ये कहना है कि अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं करना चाहेगा। जो सरकार जो है वो चाहेगा कि इन नेताओं की गिरफ्तारी चुनाव से पहले ना हो। अगर चुनाव से पहले इनकी गिरफ्तारी होता है तो एक सेंटिमेंट्स जो है इनके साथ हो जाएगा और ये इन्हें अच्छी तरह भुना भी सकते हैं कि देखिए चुनाव में हमें कमजोर करने के लिए हमें चुनाव से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया या फिर हमें किसी मामले में फंसा दिया गया। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ईडी जो है लगातार समन तो भेज रही है, आगे क्या कार्रवाई करती है यह अपने आप में देखने वाला बात होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।